नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। खुदा ताला ने इनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा कि तुझे कौन सी चीज प्यारी है। उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए, इससे लोग घिन करते हैं और अपने पास बैठने नहीं देते। इस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पर फेरा तो उसी वक्त वो अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, मुझे कौन से माल से ज्यादा मोहब्बत है। इसने कहा, ऊंट से। बस उसने एक गाय ऊँटनी इसको दे दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत। इसके बाद वो फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज प्यारी है। उसने कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझ से जाती रहे जिससे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया, वो फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा कि तुझे कौन सा माल पसंद है। उसने कहा, गाय। इसको एक गाय और भैंस दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। इसके बाद फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज चाहिए। इस अंधे ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। इसने इसकी आंखों पर हाथ फेर दिया और वो अच्छा हो गया और पूछा कि तुझको कौन सा माल पसंद है। उसने कहा, बकरी। बस उसको एक गाय और बकरी दे। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े ही दिनों में इसके ऊँटों से जंगल भर गया, इसी तरह इसकी गायों और बकरियों से भी जंगल भर गया। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म या इस तरह इसकी गायों और इससे पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफर का सारा सामान खत्म हो गया है और मंजिल मकसूद तक पहुँचने का कोई सिलसिला नहीं सिवाय खुदा के और तेरे में। इस अल्लाह के नाम से जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई, मैं तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि इस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। इस कौड़ी ने कहा, यहाँ से चला जा, मुझे बहुत से हकूक अदा करने हैं, तुझे देने की इसमें गुंजाइश नहीं है। फरिश्ते ने कहा कि शायद तुझको मैं जानता हूँ, क्या तू कौड़ी ही था कि लोग तुझसे घिनो नफरत करते थे और क्या तू मुफलिस ना था, फिर तुझको खुदा ने इस कदरों माल अनायत फरमाया। इस कौड़ी ने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा कि पहले था। इसके बाद दूसरे शख्स यानी गंजे के पास आया और इसी तरह इससे भी सवाल किया। इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद फिर अंधे के पास गया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरे पास सामान नहीं है, आज हिज्ज़े खुदा के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं इसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, मैं तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफर पूरा करूं। इसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा दिल चाहता है ले जा और जितना चाहे छोड़ जा, खुदा की कसम मैं किसी चीज से तुझको नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फकत तुम तीनों की आजमाइश मकसूद थी सो वो पूरी हुई। खुदा तुझसे राजी हुआ, इन दोनों से नाराज हुआ। ख्याल करना चाहिए कि इन दोनों गोड़ी गंजे को नाशुक्री का नतीजा मिला, इनसे तमाम नेमत छीन ली गई, जैसे थे वैसे ही हो गया। खुदा इनसे नाराज हो गया। दुनिया और आखिरत में दोनों नामुराद हुए और अंधे को शुक्र की वजह से किया एवज मिला कि इसके माल में मजीद इजाफा हो गया। खुदा इससे राजी हुआ और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हुआ। आखिर में हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम वाक़यात से सबक और इबरत हासिल करने और नेक अमल करके अपनी आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल